बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद आतिफ असलम। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 का मैथ करेंगे, जिसका हमने चैप्टर नंबर 3 जो है वो शुरू करना है, जिसका नाम है वेरिएशंस। इसकी हम एक्सरसाइज 3.1 भी करेंगे और उसके रिलेटेड थोड़ी सी जो थ्योरी है वो भी सॉल्व करेंगे, उसको भी पढ़ेंगे एज ए MCQs एज ए डेफिनेशन। जो मेन हमारे टॉपिक होंगे वो रेशो और प्रोपोर्शन होंगे। सबसे पहला टॉपिक हमारा है रेशो। रेशो असल में एक रिलेशन है दो क्वांटिटीज़ के दरमियान में जो बिल्कुल एक जैसी हों, सेम काइंड की हों, सेम नेचर की हों। इसका मतलब ये है कि उन दोनों के यूनिट सेम हों या सेम बनाए जा सकते हों। इसको हम बोलते हैं रेशो। अगर हमारे पास एक नंबर ए और दूसरा नंबर बी हो, ये हमारे पास कोई दो क्वांटिटियाँ हैं और ख़ास बात इनमें यही है कि उनकी काइंड एक जैसी होनी चाहिए, काइंड से मुराद यूनिट, और जो दूसरी वाली वैल्यू है वो ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। तो जो रेशो है ए और बी के दरमियान, हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं कि इनके दरमियान में हम दो डाट्स लगा लेंगे, या इसको फ्रैक्शन की शक्ल में हम ए ओवर बी की शक्ल में लिख सकते हैं। इसमें ख़ास बात यह है कि फ्रैक्शन में ये जो ऊपर वाला नंबर होता है इसको बोलते हैं न्यूमरेटर, और जो नीचे वाला नंबर होता है इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। और जो रेशो है इसमें फर्स्ट वाले नंबर को बोलते हैं एंटीसीडेंट, और जो सेकंड वाला नंबर होता है उसको बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट। ये हम आगे भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। एग्जाम्पल देखें कि अगर हमारे पास एक हॉकी टीम है जिसने 4 गेमें जो हैं वो जीत ली हैं और 5 गेम जो है ना वो हार गई है, तो जो जीतने और हारने वाली गेम्स हैं उनके दरमियान में रेशो ये होगी 4:1। मतलब ये कि 4 गेम जो हैं वो जीत गई है और 5 गेम जो है ना वो हार गई है। मतलब इसको हम रेशो में 4:5 लिख सकते हैं और फ्रैक्शन में हम 4/5 लिख सकते हैं। कुछ की पॉइंट्स हैं जो कि आपने याद रखने हैं MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से। फर्स्ट पार्ट ये बता रहा है कि ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स इन अ रेशो इज़ इम्पॉर्टेंट। इसका मतलब ये है, अभी जो हमने एग्जांपल की है इसमें लेट्स सपोज लिखा हुआ है 4:5। अगर आप इनकी वैल्यू को बदल देते हैं, मतलब लिख देते हैं 5:4, प्लेस बदली है, सॉरी, मतलब जो दूसरा नंबर है वो पहले नंबर पे आ गया और पहले वाला नंबर दूसरे नंबर पे ले गए हैं। किया तो सिर्फ आपने इनकी जगह को ही चेंज है, लेकिन ये इंटायरली डिफरेंट होगा। 4:5 का डिफरेंट आंसर आएगा और 5:4 का डिफरेंट आंसर आएगा। इसलिए याद रखना है कि जो ऑर्डर है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है रेशो के अंदर। सेकेंड पॉइंट को देखें तो उसमें लिखा हुआ है इन रेशो A:B द फर्स्ट टर्म A, जो A है इसको बोलते हैं एंटीसीडेंट, और जो सेकंड टर्म B है इसको बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट। ये हम इसकी जो रिव्यू एक्सरसाइज होगी उसमें MCQs भी पढ़ेंगे, उसमें भी ये 2 MCQs दिए हुए हैं। एक में वो एंटीसीडेंट पूछ रहा है और दूसरे में आपसे कॉन्सिक्वेंट पूछ रहा है। तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट जो है ना पॉइंट है, ये लास्ट टाइम पेपर में भी आया था, अ रेशो हैज़ नो यूनिट्स। रेशो का कोई यूनिट नहीं होता। उसकी रीज़न ये है, फॉर एग्जांपल हमारे पास दो क्वांटिटी हैं, एक क्वांटिटी है जी 4 सेंटीमीटर और दूसरी क्वांटिटी है 10 सेंटीमीटर। हम इनके दरमियान में अगर रेशो फाइंड करने लगे हैं तो आप इसको यूँ लिखेंगे 4 सेंटीमीटर रेशो 10 सेंटीमीटर। तो जब आप गौर करेंगे इनको ओवर में लिखेंगे तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर से क्या हो जाएगा, कैंसिल, और बाकी इसकी भी आपस में कटिंग हो जाएगी। ये 2 आ जाएगा और ये 5 आ जाएगा। मतलब हमारे पास आंसर आएगा 2:5। तो आप देख सकते हैं कि रेशो का जो फाइनल आंसर होता है उसमें किसी किस्म का कोई यूनिट नहीं होता। इसलिए याद रखना है आपने कि रेशो का कोई भी यूनिट नहीं होता। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन असल में एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसमें दो रेशोज जो हैं वो इक्वल हो जाती हैं। अगर दो रेशो इक्वल हों तो उनको बोलते हैं प्रोपोर्शन। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास है एक रेशो A:B और दूसरी रेशो है C:D, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो हम इनको लिख सकते हैं A:B इक्वल C:D। इस इक्विवेलेंस में, इस प्रोपोर्शन में, ये जो बाहर वाली दो वैल्यूज़ हैं, फर्स्ट वाली और 4 वाली वैल्यू, इनको बोलते हैं मीन वैल्यू, और ये जो दरमियान में वैल्यू आ रही हैं इनको बोलते हैं एक्सट्रीम वैल्यूज़। वेयर AD आर कॉल्ड एक्सट्रीम्स वाइल BC आर कॉल्ड मीन्स। सिंबॉलिकली हम इनको लिख सकते हैं ये 4 डॉट लगा के, 2 रेशो थी ना इसलिए 2 रेशो के सिंबल लग गए, तो ये 2 रेशो से मुराद होगा प्रोपोर्शन, और इसकी बजाय हम इक्वल भी लगा सकते हैं। आपने अभी पढ़ा है कि रेशो को हम ओवर की शक्ल में लिख सकते हैं, तो A:B को हमने लिखा A/B और C:D को हमने लिख दिया C/D। आपने
पढ़ा हुआ है कि ए जो है ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो सकता है डी के साथ और बी जो है मल्टीप्लाई हो सकता है सी के साथ। तो जब आप ए को डी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा ए डी, बी को सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा बी सी। तो अगर आप गौर करें तो ए डी थी हमारे पास एक्सट्रीम वैल्यूज़ और बी सी थी मीन वैल्यूज़। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम जो है वो इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ये वाला जो रिजल्ट है कि मतलब ए को हम डी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और बी को सी के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इक्वल आंसर आता है। इसको हम एक्सरसाइज में बेशुमार दफ़ा इस्तेमाल करेंगे। अब हम इसके रिलेटेड एक एग्जांपल भी करते हैं, एग्जांपल नंबर 5। अगर आप एग्जांपल नंबर 5 में देखें तो हमसे वो ये कह रहा है कि आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है और हमें एक प्रोपोर्शन गिवन है जिसमें वैल्यू है 60 मीटर 90 मीटर, इनके दरमियान में रेशो है और आगे प्रोपोर्शन है 20 kg रेशो x kg। तो आप देख सकते हैं कि ये जो मीटर है ये मीटर के साथ हो जाएगा कैंसिल और जो केजी है ये केजी के साथ कैंसिल हो जाएगा और यूनिट कैंसिल होने के बाद ये बचेगा हमारे पास। अब आप यही एक्सट्रीम प्रोडक्ट इज इक्वल टू मीन प्रोडक्ट वाला रिजल्ट लगाएंगे। मतलब 60 को आप मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ और 90 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 20 के साथ। तो 60 को जब आप x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 60x और 90 को आप 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 मल्टीप्लाई बाय 20 लिखा गया। फिर आप देख सकते हैं कि 60 जो है वो x के साथ हो रहा है मल्टीप्लाई, जब आप उसको राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये डिवाइड में चला जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं 20 1s are 20 और 20 3s are होता है 60 और 3 1s are 3 और 3 3s are 9 और ये 3 0s are 0। मतलब हमारे पास आंसर आ जाएगा 30 और x का असल में यूनिट था किलोग्राम, तो इसलिए आप लिख सकते हैं कि x असल में 30 kg होगा हमारा। अब हम एक्सरसाइज 3.1 को करते हैं जिसका फर्स्ट वाला क्वेश्चन है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रेशो। इन सब को आपने रेशो की शक्ल में लिखना है ए रेशो बी और लिखने के बाद आपने रेशो में लिखें एज अ फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म और उसकी बिल्कुल जो है ना सादा सी फॉर्म भी बना के दिखानी है आपने। फर्स्ट वाला पार्ट हमारे पास है, वैल्यू हमारे पास है ₹750 और ₹1250। इनको जब रेशो में लिखेंगे तो आप देख सकते हैं कि दोनों रुपीज़ हैं, ये रुपीज़ से इजीली क्या हो जाएगा कैंसिल, तो हमारे पास बाकी बचेगा 750 रेशो 1250। इसके बाद ये ज़ीरो और ये ज़ीरो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, मतलब किसको 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 75 रेशो 125। अब 75 जो है अगेन 5 के टेबल से कट होगा तो 5 15 आ जाएगा और 5 2s are 10 और 5 5s are 25। मतलब हमारे पास आंसर आ जाएगा 15 रेशो 25। अब 15 और 25 अगेन 5 के टेबल से कट हो जाएंगे तो 5 3s are 15 होगा और 5 5s are जो है ना 25 होगा। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आ रहा है वो 3 रेशो 5 है। और अगर आप देखें तो 3 और 5 फर्दर सेम किसी टेबल से कट नहीं हो रहे, लिहाजा ये आपका फाइनल आंसर होगा। और अगर हम इसको फ्रैक्शन की शक्ल में लिखें तो ये रेशो की बजाय आप ओवर लगा लेंगे तो आप लिख सकते हैं 3/5। अब अगर आप सेकंड वाले पार्ट को देखें तो फर्स्ट वाली जो वैल्यू है वो हमारे पास है 450 सेंटीमीटर और दूसरी वैल्यू है 3 मीटर। अब यूनिट अभी तो सेम नहीं है लेकिन हम सेम बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं कि हम मीटर के सेंटीमीटर ईजिली बना सकते हैं। आप सेंटीमीटर के भी मीटर बना सकते हैं, आप अपनी आसानी देखिएगा, जिसमें आप आसानी फील करते हैं वो आप बना लीजिएगा। तो मैं ऐसा करने लगा हूँ कि 3 मीटर को हम जो है वो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं। आप जानते हैं कि 1 मीटर में जो है ना वो 100 सेंटीमीटर होते हैं जी। तो हमने अगर इसके बनाने हैं सेंटीमीटर तो 3 मीटर के सेंटीमीटर बनाने के लिए हमने 100 से कर दिया मल्टीप्लाई। तो 3 को 100 से मल्टीप्लाई करें आंसर आ जाएगा 300। तो आप देख सकते हैं ये 300 सेंटीमीटर और ये है 450 सेंटीमीटर, दोनों यूनिट सेम है इसलिए यूनिट आपस में हो जाएंगे कैंसिल। तो हम सिर्फ वैल्यू लिखेंगे 450 रेशो 300। अगेन देखें तो ये 0 0 से हो जाएगा कैंसिल, तो हमारे पास आ जाएगा 45 रेशो 30। 45 और 30 जो है ये 15 के टेबल में आ जाते हैं। तो 15 3s are होता है 45 और 15 2s are होता है हमारे पास 30। तो आंसर आ गया 3/5, या इसको फ्रैक्शन की शक्ल में लिखें तो लिख सकते हैं 3/5। इसके बाद थर्ड पार्ट को देखें तो उसमें हमारे पास फर्स्ट वैल्यू गिवन है 4 kg और सेकंड वैल्यू गिवन है 2 kg और 750 ग्राम। 4 kg के हम जो है ना वो ग्राम बनाएंगे और यहाँ पे ये भी जो हिस्सा है इसके भी ग्राम बनाएंगे, मतलब टोटल हम यहाँ पे ग्राम बनाएंगे।
तो आपको पता है कि 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं। तो आपने अगर 4 kg के ग्राम बनाने हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये ग्राम बन जाएंगे। तो 4 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4000 ग्राम। अब 2 kg और 750 ग्राम को भी आपने टोटल ग्राम में कन्वर्ट करना है। तो आपको पता है 2 kg में 2000 ग्राम होते हैं, तो यहाँ पे लिख दिया 2000 और प्लस कर लिया 750। 2000 को 750 में आप ऐड करेंगे 2750 ग्राम हो जाएंगे। ये भी ग्राम है और यहाँ पे भी ग्राम है, तो ये दोनों यूनिट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए हम इनको रेशो की शक्ल में लिखेंगे 4000 रेशो 2750। अगेन आप गौर करें तो एक ज़ीरो इस ज़ीरो से हो जाएगा कैंसिल, यहाँ पे बाकी रह जाएगा 400 रेशो 275। अब अगर आप गौर करें तो ये अगेन जो है ना ये 5 के टेबल में आ रहे हैं। अब अगर आप गौर करें तो ये 400 रेशो 275 ये 25 के टेबल में आ जाएगा। तो 25 जो है ना ये 16 आ जाएगा और 25 जो है ना ये 11 आ जाएगा। तो आपके पास आ जाएगा 16 रेशो 11। तो ये इसका फाइनल आंसर है, क्योंकि आगे फर्दर इसकी कटिंग नहीं हो रही, पॉसिबल नहीं है। इसके बाद आप इसको रेशो की शक्ल में लिखें, सॉरी, और जब आप 16 रेशो 11 को फ्रैक्शन की शक्ल में लिखेंगे तो ये लिखा जा सकता है 16/11। इसके बाद हमारे पास पार्ट नंबर 4 है, जिसमें फर्स्ट वाली वैल्यू है 27 मिनट्स 30 सेकंड और सेकंड वाली वैल्यू है 1 आवर। तो इनको भी आपने सब को पहले सेकंड में कन्वर्ट करना है। 27 मिनट और 30 सेकंड के हम सेकंड बनाते हैं। आपको पता है कि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, इसलिए हमने 60 के साथ 27 को मल्टीप्लाई कर दिया और 30 ऑलरेडी सेकंड है इसलिए वैसे ही लिख दिए और प्लस कर लिए। 27 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा 1620 और इसमें 30 प्लस करेंगे तो आंसर आ गया 1650 सेकंड। और 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 60 मिनट के आगे फर्दर सेकंड बनाने हो तो अगेन 60 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 3600 सेकंड। तो अब आप गौर करें तो ये भी सेकंड बन गए और ये भी सेकंड बन गए, तो ये सेकंड सेकंड से कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास आ जाएगा 16, ये देखें ना पहले थे 27 मिनट और 30 सेकंड, इसलिए आपने ये जो आंसर है ये फर्स्ट पे लिखना है, तो हमने ये फर्स्ट पे लिखा है और सेकंड नंबर पे आपने लिख लिया 3600। अगेन आप गौर करें तो ये 00 से हो जाएगा कैंसिल, बाकी आपके पास बच गया 165 और रेशो 360। ये जो है दोनों 5 के टेबल में आ रहे हैं। 5 3 होगा 15 और 1 कैरी बचेगा, फिर 15 और 5 3 होगा 15, मतलब आ गया 33। ये भी 5 के टेबल में आ रहा है। 5 7 होगा 35, 1 कैरी जाएगा 10 हो जाएगा और 5 2 होगा 10, मतलब आंसर आ गया 33 रेशो 72। अब अगेन ये देख सकते हैं कि 33 जो है ना मजीद कट हो रहा है 3 के टेबल से, तो ये भी 3 के टेबल में आ जाएगा और 72 भी 3 के टेबल में आ जाएगा। तो 3 1 3 होगा और फिर दूसरा जो है ना वो भी 3 1 3 होगा। तो अगर आप इसको देखें 3 2 6 होगा और 1 कैरी जाएगा 12 हो जाएंगे और 3 4 12 आएगा, मतलब हमारे पास आंसर आ जाएगा 11 रेशो 24। और अगर आप 11 रेशो 24 को फ्रैक्शन की शक्ल में लिखेंगे तो ये लिखा जाएगा 11/24। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है 5 वाला। 5 वाले पार्ट में ऑलरेडी यूनिट दोनों के सेम है, इसलिए सेम बनाने की ज़रूरत नहीं है। जब हम इनको रेशो में लिखेंगे तो ये डिग्री डिग्री से कैंसिल हो जाएगा। 75 रेशो 225, तो ये डायरेक्ट 75 से कट हो जाएंगे। 75 1 75, 75 2 150 और 75 3 225, ये 3 से कट हो जाएगा और 1 रेशो 3 आंसर आ जाएगा, जिसको फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 1/3 आएगा। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें हमने रेशो की शक्ल में लिख के उनको सिंप्लीफाई करके उनको रेशो में भी लिखा है और फ्रैक्शन की शक्ल में भी लिखा है। अब हम इसका दूसरे वाला क्वेश्चन करते हैं जो कि इंतहाई आसान है। दूसरे वाले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि क्लास है 60 स्टूडेंट्स की, जिसमें से 25 स्टूडेंट्स जो है ना वो गर्ल्स हैं और बाकी जो है ना वो बॉयज़ हैं। तो सिंपल सी बात है, 60 में से 25 माइनस कर देंगे, ये बॉयज़ आ जाएंगे। हमने इसमें से कंप्यूट करना है रेशो बॉयज़ की टोटल स्टूडेंट्स के साथ और बॉयज़ की गर्ल्स के साथ रेशो जो है ना वो कैलकुलेट करनी है। तो अगर आप गौर करें तो हमें गिवन है कि 60 जो है ना वो टोटल स्टूडेंट्स हैं, गर्ल्स हैं 25। बॉयज़ के लिए आपने गर्ल्स को टोटल में से माइनस कर देंगे तो बॉयज़ निकल आएंगे। फर्स्ट पार्ट में फाइंड करना है रेशियो ऑफ द बॉयज़ टू द टोटल स्टूडेंट्स। तो अगर आप देखें पहले आ रहा है बॉयज़, तो बॉयज़ हैं 35 और टोटल स्टूडेंट्स हैं 60। दूसरे नंबर पे हमने लिख लिया 60, तो ये 5 से कट हो जाएंगे। 5 7 35 और 5 1 5 और 5 2 जो है ना ये 10 होगा,
मतलब आंसर आ गया 7:12। दूसरे पार्ट में आपने बॉयज़ की गर्ल्स के साथ रेशो फाइंड करनी है। रेशियो ऑफ बॉयज़ टू दी गर्ल्स इज इक्वल, पहले आपने बॉयज़ लिखने हैं और दूसरे नंबर पे गर्ल्स लिखनी है। अगेन ये 5 के टेबल से कट हो जाएगा और 5 जो है ये 7 आ जाएगा और 5 5 आ जाएगा, मतलब आंसर आ गया 7:5। तो दूसरे क्वेश्चन में आपने सिर्फ ये जो दो पार्ट गिवन थे इनकी रेशो फाइंड करनी थी। थर्ड वाले पार्ट को देखें तो थर्ड वाले पार्ट में हमारे पास वैल्यू गिवन है, इफ़ 3 इंटू 4x माइनस 5y इज इक्वल टू 2x माइनस 7y। इसमें से आपने कैलकुलेट करना है x रेशो y। x रेशो y का मतलब असल में आपने कैलकुलेट करना है x ओवर y। अगर आप x ओवर y भी कैलकुलेट कर लेते हैं उसका मतलब x रेशो y ही होगा। तो हमने ये जो क्वेश्चन गिवन था उसको लिखा। अब ये जो ब्रैकेट के बाहर नंबर है ये दोनों के साथ हो जाएगा मल्टीप्लाई। 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ जाएगा 12 और 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा 15y और ये वाली वैल्यू एज इट इज़ लिख लेंगे। अब हमने ऐसा करना है कि x वालों को एक तरफ कर लेना है और जो y वाले हैं उनको एक तरफ कर लेना है। ये 2x प्लस है, इस साइड पे आगे हो जाएगा माइनस। अगर आप गौर करें तो ये देखें लिखा गया है जी -2x और ये जो -15x है ये उस साइड पे जाके बन गया +15, सॉरी y था 15y। तो 12 में से आप 2 को माइनस करेंगे तो 10 और x जो है ना वो साथ आ जाएगा और 15y में से 7y माइनस करेंगे तो 8y आएगा। अब आपने फाइंड करना था x ओवर y, मतलब इसके नीचे आपको y चाहिए। अगर आपने y निकालना है तो इस स्टेप की बजाय आप ये भी कर सकते हैं, ये हमारे पास है ना, तो इसके बाद आप यूं भी कर सकते हैं y को आप उस साइड पे ले जाएं और जो 10 है आप वो उस लेफ्ट राइट साइड पे ले जाएं। मतलब आप लिख सकते हैं x ओवर y इज इक्वल टू 8/10। गौर कीजिएगा ये जो मैंने अभी बताया आपको कि y इधर मल्टीप्लाई था, इधर लेफ्ट साइड पे आके डिवाइड हो गया जो मैंने ये लिख लिया, फिर ये 10 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था उधर जाके डिवाइड हो गया। अब सिंपली इन दोनों की आप कटिंग कर लें, ये 2 के टेबल से जाएगा, 2 4 जार 8 और 2 5 जार 10 और x ओवर y को आप लिख सकते हैं x रेशो y इज इक्वल टू 4/5। दूसरा तरीका ये है कि आप दोनों साइडों पे 10y से डिवाइड कर दें फिर भी आंसर सेम ही आएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें हमने p की वैल्यू फाइंड करनी है और हमें गिवन है, ये सॉरी वर्ड है रेशोज। इसमें हमारे पास गिवन है कि 2p + 5 रेशो 3p + 4 जो है ये इक्वल है 3/4 और इन दोनों के, मतलब ये वाली रेशो और ये वाली रेशो आपस में इक्वल हैं। तो हमें बताया गया ये है कि कंडीशन हमारे पास ये है कि फर्स्ट रेशो और सेकंड रेशो इक्वल है, हमने इसलिए इक्वल रख लिया। आप अब यहाँ पे दो काम कर सकते हैं, यहाँ तो रेशो को ओवर में कन्वर्ट कर लें जैसे कि मैंने यहाँ पे ओवर में कन्वर्ट किया हुआ है, या आप ऐसा करें कि ये जो एक्सट्रीम वैल्यूज़ हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लें और मीन वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर लें। तो आपके पास दो ऑप्शन है, आप जो मर्जी अडॉप्ट कर लें। तो मैं अगर डायरेक्ट मीन और एक्सट्रीम वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करूँ तो 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2p + 5 के साथ, ये देखें 4 मल्टीप्लाई हो गया 2p + 5 के साथ और 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3p + 4 के साथ। तो आप इस जगह पे डायरेक्ट पहुंच सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसको रेशो में लिखें तो आप रेशो में लिख के बाद में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिएगा। अब हम ऐसा करते हैं कि 3 को आप 3 से मल्टीप्लाई करें तो 9 आ जाएगा, 3 को आप 4 से मल्टीप्लाई करें तो 12 आ जाएगा, 4 को 2 से करेंगे 8 और 4 को 5 से करेंगे 20। अब p इधर प्लस है, लेफ्ट साइड पे आगे माइनस हो गया, 12 इधर प्लस है, इस साइड पे आगे माइनस हो जाएगा। तो 9p में से 8p माइनस करें तो 1p आएगा और 20 में से 12 माइनस करेंगे तो आंसर 8 आएगा। तो ये आपके पास p की वैल्यू होगी। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 5 भी क्वेश्चन नंबर 4 जैसा ही है, बस इसमें फ़र्क ये है कि आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है और इसमें भी हमें एक रेशो ये गिवन है और दूसरी रेशो ये गिवन है और ये भी बताया गया है कि दोनों आपस में इक्वल हैं। तो हमने इनको बोला जी अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन ये दोनों इक्वल हैं, तो आप इसको रेशो की शक्ल में रेशो को आप ओवर की शक्ल में लिख लें या एक्सट्रीम प्रोडक्ट मीन प्रोडक्ट कर लें। तो आप देख सकते हैं कि मैंने लिखा है इनको फ्रैक्शन की शक्ल में 3x + 1 ओवर 6 + 4x इज इक्वल 2/5। अब 5 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है 3x + 1 के साथ और 2 को मल्टीप्लाई कर दिया है 6 + 4x के साथ। तो ये आपके पास लिखा गया। फिर 5 जो है ना अंदर वाली दोनों वैल्यूज़ के साथ होगा मल्टीप्लाई, 5 को 3 से करेंगे आंसर 15 आ जाएगा और 5 को 1 से करेंगे तो आंसर 5 आ जाएगा। 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ जाएगा और 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 आ जाएगा। अब आपके पास ये जो 8x है ये प्लस है, लेफ्ट साइड पे मूव होकर ये हो जाएगा माइनस और ये प्लस है और उस साइड पे जाके हो जाएगा माइनस। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 15 में से 8x माइनस करेंगे तो आंसर 7x आ जाएगा
और 12 में से 5 माइनस करेंगे आंसर 7 आ जाएगा। फिर ये जो 7 लेफ्ट वाला है ये उधर जाके डिवाइड होगा, तो 7 1s are 7, 7 1s are 7, तो x का जो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा वो 1 होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को करते हैं, जिसमें हमारे पास गिवन है 2 नंबर्स आर इन दी रेशो 5:8। इफ़ 9 इज़ एडिड टू दी ईच नंबर, अगर हम 9 दोनों नंबर्स में ऐड करते हैं तो हमें एक नई रेशो मिलती है 8:11। तो हमने नंबर्स बताने हैं। हमें एक चीज़ बताई गई है कि जो नंबर हैं उनकी रेशो का ये आंसर है, नंबर का कोई नहीं पता। अगर आप गौर करें तो पीछे जितने भी हमने क्वेश्चन किए हैं, अगर लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ 25:30, तो जब हम इसकी रेशो टेक करते हैं तो इसका आंसर आता है 5 और इसका आंसर आता है 6। मतलब इसके साथ भी 5 जो है ना वो कट हो गया हुआ है और इसके साथ भी 5 कट हो गया हुआ है। असल में हमें ये आंसर बताया हुआ है, हमने ये ओरिजिनल नंबर बताने हैं। अब हमें तो नहीं पता कि यहाँ पे 5 और 8 के साथ क्या कैंसिल हुआ है, बट हम यहाँ पे अज्यूम कर लेंगे कि 5 के साथ था x और 8 के साथ था वो भी x। उस x को ही फाइंड करने पे हम सारी की सारी मशक्कत करेंगे। तो जो नंबर्स हैं उनकी हमें रेशो गिवन है 5:8। तो इसका मतलब जो हमारे रिक्वायर्ड नंबर हैं, एक नंबर होगा हमारा 5x और दूसरा नंबर हमारा होगा 8x, क्योंकि आप ये समझ लें कि x ही कैंसिल हुआ था। कंडीशन ये है कि अगर आप इन नंबर्स में, ये नंबर था, एक नंबर है 5x और दूसरा था 8x, अगर 9 ऐड करते हैं नंबर में, मतलब 5x में भी 9 ऐड करें और 8x में भी 9 ऐड करें, और ऐड करने के बाद जो नया आंसर आएगा वो 8:11 के इक्वल होगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 5x + 9, ये देखें ना यहाँ पे 5x, 5 को x के साथ लिखेंगे तो 5x हो गया, 5x + 9 और रेशो 8x + 9, तो नया आंसर आ रहा है 8:11। तो आप ये इक्वल लिखेंगे, ये कंडीशन हमें गिवन है। अब इसमें से आप इजीली जो है ना वो x की वैल्यू फाइंड करेंगे और वापस रिप्लेस करेंगे तो नंबर फाइंड हो जाएंगे। आपके पास ये रेशो है, इसको हमने फ्रैक्शन की शक्ल में लिखा, ये 8x + 9 ओवर में आ जाएगा और ये 11 भी ओवर में आ जाएगा। इसके बाद 11 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 5x + 9 के साथ और 8 को मल्टीप्लाई कर देंगे 8x + 9 के साथ, तो ये हमारे पास बन गया जी। 8 को 8 से किया तो हमारे पास आंसर आ गया 64 और 8 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 72। 11 को 5 से करेंगे तो ये आंसर आ गया 55 और 11 को 9 से किया तो आंसर आ गया 99। अब ऐसा करते हैं कि 55 को लेफ्ट साइड पे लाते हैं तो ये हो जाएगा माइनस, और 72 को आप राइट साइड पे लेके जाएंगे तो ये भी हो जाएगा माइनस। अब 64 में से 55 माइनस करें तो 9x आंसर आ जाएगा, और 99 में से 72 माइनस करेंगे तो आंसर 27 आ जाएगा। अब 9 हो रहा है मल्टीप्लाई, उस साइड पे जाके हो जाएगा डिवाइड, और 9 और 27 की हम कटिंग कर लेंगे, 9 1s are 9, 9 3s are 27, तो x का आंसर हमारे पास आ जाएगा 3। लेकिन हमने नंबर फाइंड करने थे, तो हमारा फर्स्ट नंबर था 5x, तो x की वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे और 5 के साथ ये मल्टीप्लाई हो गया, आंसर आ जाएगा 15। और सेकंड रिक्वायर्ड नंबर जो है वो हमारा होगा 8x, और यहाँ पे भी x की वैल्यू को रिप्लेस करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 24। तो ये हमारे दोनों नंबर्स होंगे, एक होगा 15 और दूसरा नंबर होगा 24। सेम जैसे क्वेश्चन नंबर 6 किया है, क्वेश्चन नंबर 7 भी इस जैसा ही है, बस ये हमने जो ऐड करने हैं वो 10 हैं और जो नंबर की रेशो गिवन है वो 4:13 है, और जो नई रेशो आ रही है वो है 1:2, और नंबर ही हमने बताने हैं। तो रेशो बिटवीन टू नंबर्स जो है वो 4:13 दिए हुए हैं, तो आपने जो फर्स्ट नंबर है उसको ऐड कर लेना है 4x और दूसरा नंबर जो है वो हमारा होगा 13x। तो रेशो के इस क्वेश्चन में कंडीशन ये दी हुई है कि इन नंबर्स में 4x और 13x में अगर हम 9 की बजाय, पिछले क्वेश्चन में 9 ऐड किया था, इसमें 10 ऐड करवा रहा है, कहता है जी 4x में 10 ऐड करें और 13x में 10 ऐड करें, तो जो नया आंसर है रेशो का वो आता है 1:2, तो हमने इसकी इक्वल पुट कर लिया। अगेन आपने इसको फ्रैक्शन की शक्ल में लिखना है, आप लिख सकते हैं 4x + 10 ओवर 13x + 10, ये हमने लिख लिया, और 1/2 ऐड कर लेंगे। फिर ये जो 2 है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, और ये जो 1 है मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, तो 1 जो है मल्टीप्लाई होकर लिखा गया 1 × 13x + 10 और 2 × 4x + 10। 1 जब मल्टीप्लाई होगा तो किसी किस्म का कोई इफेक्ट नहीं होगा, 2 मल्टीप्लाई हो गया आंसर देगा 8 और दूसरे नंबर पे आंसर आ जाएगा 20। अब आपने 8 को लेफ्ट साइड पे मूव करवाया, माइनस हो गया, ये प्लस था, 10 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 13x में से 8x माइनस करेंगे आंसर आ जाएगा 5x, और 20 में से 10 माइनस करेंगे तो आंसर 10 आ जाएगा।
तो 13x में से 8x माइनस करेंगे तो आंसर आ गया 5x। 5 हो रहा है मल्टीप्लाई, उस साइड पे जाके हो जाएगा डिवाइड। तो 5 1 जार 5 और 5 2 जार होगा 10। तो 2/1 जो है ना आंसर आ गया 2 जो है। x की वैल्यू आप दोबारा रिप्लेस करेंगे, जो नंबर थे उनमें 4x हमारा फर्स्ट नंबर है, x की जगह पे आपने 2 पुट कर लिया तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 आ जाएगा। दूसरा नंबर हमने लेट किया हुआ था 13x, तो 13 के बाद x की वैल्यू लिखेंगे और मल्टीप्लाई होकर हमारे पास आंसर आ जाएगा 26। तो हमारे पास जो दोनों नंबर हैं वो होंगे 8 और 26 जो है। क्वेश्चन नंबर 8 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है जी फाइंड द कॉस्ट ऑफ 8 kg ऑफ मैंगोज। 8 किलो आमों की कीमत आपने बतानी है। अगर 5 kg मैंगोज की कीमत जो है ना वो 250 हो, 5 किलो आम जो है ना 250 रुपये के अगर आते हैं, तो बताना यह है कि 8 किलो कितने के आएंगे। हमने लेट कर लिया कि 8 किलो आमों की कीमत जो है ना वो x है। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन ये है कि रुपीज़ की रेशो पहले ये है x मतलब 8 किलो आम की जो है कीमत है वो x है, और जो 5 किलो का आम है उनकी जो कीमत है वो 250 है। तो हमने पहले प्राइजेज लिख ली और उसके बाद आपने ये पहले x जो है ना प्राइस है 8 kg की, इसलिए शुरू में आपने 8 लिख लेना है। और दूसरे नंबर पे ये जो 5 है ये 250 प्राइस के लिहाज से आ रहा है, तो यहाँ पे 5 राइट कर लेंगे। अगेन अब इसको सॉल्व भी करना है, वो इजी काम है। x को आप मल्टीप्लाई कर लेंगे 5 के साथ, तो यहाँ पे लिखा गया x मल्टीप्लाई बाय 5, और आप 250 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ, तो आपने लिख लिया 250 मल्टीप्लाई बाय 8। 250 को आप 8 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ गया 2000, और x को आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 5x। अब ये 5 हो रहा है इधर मल्टीप्लाई, उस साइड पे जाके हो जाएगा डिवाइड। तो 5 1 जार 5 और 5 4 जार होगा 20, और आगे 2 जीरो बच रहे हैं तो आंसर आ जाएगा 400। मतलब 8 किलो आमों की कीमत होगी 400 रुपया।